आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिएक्टिविटी सीरीज? Reactivity series is a series of metals arranged in the order of their decreasing activities। मतलब कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा वो सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद फिर नीचे 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 धीमे धीमे उनकी वीकनेस कम होती जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जो लास्ट में होंगे वो बिल्कुल वीक होंगे, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम, ऐसे है ना। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई दो चीज़ देते हैं कि कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो जब तक हमें पता ना हो रिएक्टिविटी सीरीज का ये सीरीज लाइन, तब तक हम बता नहीं पाएंगे इस चीज़ को। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक अच्छा सा एक सेंटेंस है जो मैंने लिख रखा है, और इसकी सहायता से हम लोग पूरी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बना देंगे। ठीक, क्या होती है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गुड। इससे बन जाता है पूरा का पूरा 13 एलिमेंट्स हैं, सब के सब आते हैं। लाइक फटाफट कर लेते हैं इसको, और इसको लिख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ीब्रा, मैं सेंटेंस को लिख देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। होप यू हैव गॉट द आंसर। सो दिस रियली हेल्प अस ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गुड। याद कर लीजिए, और ये बहुत जरूरी है। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव, इसका मेन ये इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसकी मेन चीज क्या है? मेन 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? वेरी कॉमन क्वेश्चन, एंड नॉर्मली यू गेट क्वेश्चंस। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। तो आ गया पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ये होता है मोस्ट रिएक्टिव। धीमे धीमे ये सब यहाँ पे मॉडरेट रिएक्टिव, और ये हो गया सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव। इनको मैं कह सकता हूँ लीस्ट रिएक्टिव। ये लीस्ट रिएक्टिव है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। गोल्ड, ये सब मॉडरेट रिएक्टिव, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हाईली रिएक्टिव, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड नाउ we'll discuss the next topic. The next topic is how do metals and non-metals react। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ इसको। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू करूँ, कभी कभी एक छोटी सी क्लास में समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आपने 8th में पढ़ी थी, कुछ 9th में, अभी 10th में है ना। और मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना है कुछ मिनटों में। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिएगा, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन में आ, हर कोई ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, और कुछ ना कुछ हर एक को फायदा हो, तभी बनता है कंपाउंड, वरना नहीं बनता, है ना। इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो होता क्या है कि आप इस बेसिक चीज को समझिए कि सबका, हर एक एलिमेंट का 120, 324 जितने भी हैं, सबका एम हमेशा ये होता है कि एवरीवन शुड बी स्टेबल। स्टेबल मतलब आराम से बैठे रहें बिना कुछ मेहनत किए हुए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मैं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन लूंगा तो इट विल बी अनस्टेबल, तो एक दूसरा एटम ऑफ ऑक्सीजन आएगा, देन इट विल बिकम स्टेबल, है ना। तो कहने का मतलब है यूनिट, एक यूनिट बन गई, मॉलिक्यूल की एक यूनिट बन गई, है ना। एटम होती है जो सबसे छोटी यूनिट होती है। मैं कोशिश करूँगा ऐसा ऐसा समझाने की जिसको केमिस्ट्री का अता पता ना हो वो भी समझ जाए, ये लॉजिक है। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन यूज माई ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो ध्यान से, तो कहने का मतलब ये कि स्टेबिलिटी कैसे आती है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। एटम क्या होता है? सबसे सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, सबसे छोटी यूनिट। कई बार एक एटम इज हाईली अनस्टेबल, ऑक्सीजन का केस ले लो। तब क्या होता है, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं और बनता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हेन टू एटम्स, व्हाई डू वी से टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिक्स, आई मीन join together to form one molecule? Because it is diatomic in nature. Diatomic means उसको स्टेबल होने के लिए कम से कम दो एटम ऑफ मॉलिक्यूल, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देन इट विल बिकम वन यूनिट विच इज कॉल्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये पेन है मेरे पास, ये पेन का एक भाग है, ये पेन का दूसरा भाग है। अब ये बना पेन, ऐसे ही है ना। ऑक्सीजन का एक एटम, दूसरा एटम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बन गया। दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं समझाऊंगा कि होता क्या एक्चुअली।
इनका जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सबका एम क्या होता है? सबका एम ये होता है कि एवरीवन शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब वो स्टेबल हो, है ना? इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं कि एवरीवन ट्राइज टू गेट ऑक्टेट अरेंजमेंट। ऑक्टेट मीन्स 8। उनके लास्ट शेल में हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो 8 होने चाहिए। अगर 8 होंगे देन एवरीथिंग विल बी रिलैक्स्ड, वो आराम से रहेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन दो चीज मिली हुई है। लेट अस सी सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? K शेल, L शेल, M शेल, तो 2 + 8 + 1 हो गया 11। 2 + 8 + 1। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई चाहता है कि उसका लास्ट जो शेल हो, ये K शेल है, L शेल है, M शेल है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 + 8 + 1, ठीक है ना? तो हर एक में वो चाहता है कि वो ऑक्टेट अरेंजमेंट हो। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 है। अगर इसमें से निकल जाता है तभी स्टेबल हो जाएगा, है ना? क्लोरीन में आ जाइए, क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? 2 + 8 10 + 7 17, है ना? हर एक पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं वो होते हैं 2 + 8 + 8 ऐसे होते हैं, ठीक है ना? किसी और क्लास में समझाऊंगा डिटेल में। 9th का मैंने अभी तक कोई वीडियो बना नहीं रखा है। इफ यू रिक्वायर विल डू इट सी, ठीक है? 11th में बनाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। 2 + 8 + 7 ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सोडियम अगर एक लूज कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन को एक मिल जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर यही चीज होने वाली है। क्या होगा? ये सोडियम इसको दे देगा एक और ये ले लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे और दोनों स्टेबल होकर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, which is a salt which we normally use. So this is what happens. So you have to understand this mechanism. Why everyone wants to get octet arrangement, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट शेल में हमेशा, है ना? ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम सोडियम क्या होगा? सोडियम विल गिव राइज टू, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, है ना? एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अब यहाँ पे बराबर थे 8 + 2 11, है ना? जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, यानी कि इट हैज 1 एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल बिकम Na+। क्लोरीन में आ जाइए, अभी एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, इट विल बिकम 2 + 8 + 8, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्स्ट्रा, सो इट विल बिकम Cl। इससे क्या होगा? जब Na और प्लस Cl- दोनों मिलेंगे तब एक कुछ इस तरह हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं इसको? Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्लस Cl के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 7, है ना? ये इलेक्ट्रॉन और ये मिलेंगे आपस में, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करके यहां पर दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहां पर दे देगा ऐसे। तब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा Na प्लस और यहां पर हो जाएगा Cl 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एंड दिस इज वी कॉल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हम इसको डिपिक्ट करते हैं। इन एग्जामिनेशन दे बट आस्क यू हाउ टू शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है ना? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिख रखा है? चार्जेस ग्रुप में लिख रखा है। क्यों? क्योंकि जो भी साल्ट बनता है, जो भी ये बना हुआ है, इट इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑफ चार्जेस। इट इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ चार्जेस। इसका स्ट्रक्चर
और बड़ी क्लास में बताया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कि ये ऐसा होता है कि यहाँ बीच बीच में चार्जेस है, यहाँ बीच में इसके ऐसे 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 बाउंड है ना, इस तरीके से। सो इट इज एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस माइनस और प्लस। It is the aggregate of oppositely charged ions. So its structure is like this. It is written like this. Okay. ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे बात हो रही है कि इस टॉपिक का नाम था हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो ये है मेटल सोडियम और ये नॉन मेटल क्लोरीन। तो जब भी कभी मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो आपस में जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और जिनको उसकी कमी हो वैसे पूरी जाती है। इसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एक मेटल से और नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके पास एक कम था, ये भी स्टेबल हो गया। इसके पास एक ज़्यादा था, तो ये इससे निकल गया, तो ये स्टेबल हो गया। इस अरेंजमेंट से दोनों लोग स्टेबल हो गए और जो नया फॉर्मेशन बना सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ न्यू कंपाउंड फॉर्म। इट इज हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। विल टेक अनदर एग्जांपल दैट विल बी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फटाफट करके देखते हैं उसको। अब फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें क्या होगा? मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये कैसे बनता है? सबसे पहले शुरू करते हैं मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? के शेल, एल शेल, एम शेल। 2 + 8 10 + 2 12, है ना। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अभी देखा था हम लोगों ने, 17 होता है। 2 + 8 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, है ना। ये 2 अगर हट जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पे कोई इसको दे दे तभी स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें कैसे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड? कैसे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड? को इस तरह से बनेगा कि आप देखेंगे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर एक है, यानी कि हमें 2 क्लोरीन एटम की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 क्लोरीन एटम आ जाए, एक क्लोरीन एटम यहाँ, एक क्लोरीन एटम यहाँ, 2 क्लोरीन एटम आ जाएगा तो एक इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, और ये बन जाएगा MgCl। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2a2, ये बन जाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो बन जाएगा Mg2 और इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8 यहाँ तक हो जाएगा, है ना। और क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287 है, 287 है। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक क्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो ये 8 हो जाएगा, है ना। तब ये बन जाएगा Cl माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज 17 ही है, ये हो जाएगा 8 + 8 16 + 2 18, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इससे हो जाएगा Cl माइनस। और Cl माइनस का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा? ये होगा 288 288, है ना। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो इट बिकम्स एन आयन, चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दिस इज नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग एडेड अप, सो सच जिसमें नेगेटिव चार्ज ऐड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनियन। दिस इज क्लोराइड एनियन। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीशियम कैटयन, ये हो जाएगा मैग्नीशियम कैटयन। When you lose electrons, you become positive charge and they are called cations. Positive charges are called cations and negative charges are called anions, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद फॉर्मेशन कैसे होगा? इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा,
मैं कहाँ लिख के दिखाऊँ इसको, इसे मिटा देता हूँ। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस एक प्रोटॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ, है ना। तो ये वैसे ही एक एक दो, एक प्रोटॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ एक यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये क्लोरीन एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ऐसे तभी बन जाएगा Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, और यहाँ पर ये बन जाएगा Cl 1 2 3 4 5 6 7, और इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसको हम दिखाएंगे 2 टाइम्स क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे कुछ बनेगा। ऐसे कंपाउंड्स को जो एक मेटल और नॉन मेटल की सहायता से बनते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल नेचर की। देखिए, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सहायता से, हाँ। ऐसे कंपाउंड्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? बिकॉज आपको पता है देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे Na प्लस था और Cl माइनस था, Mg प्लस था, Cl माइनस था, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो फिजिकल नेचर का होता है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग and they normally they are solids and somewhat they're very very hard in structure. These compounds are generally brittle. Brittle का क्या मतलब होता है? They break, है ना, वो तोड़ सकते हैं हम लोग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्या स्टेटस है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मैंने एक टेबल बना रखा है, देखिए आपके स्क्रीन पर। ये टेबल पे आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैं, देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब के मेल्टिंग पॉइंट देखिए या बॉइलिंग पॉइंट देखिए, सब थाउजेंड्स में है। इवन द मिनिमम वन इज 887 किलो केल्विन है, और बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा हर एक का मिनिमम ही 1685 केल्विन है, और मेल्टिंग पॉइंट भी सब इसी कैटेगरी के हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगेन इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग, जो पहला मैंने आपको बताया था, अपोजिट चार्जेस की वजह से इनका जो अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं लोग, आयोनिक बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनको बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब है कि आप खुद सोच सकते हैं कि इसको मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी देनी पड़े, कितना ही देना पड़ा हम लोगों को, और उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी, ठीक। इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, और रीज़न है अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा हमारा सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल सच एज केरोसिन या किसी और चीज में, पेट्रोल में, इसमें सॉल्युबल नहीं होते, तो सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर में होती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें पहले चैप्टर में भी, एसिड बेस साल्ट्स में भी ये टॉपिक आया था, मैंने शायद डिस्कस किया होगा। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ओनली बिकॉज ऑफ चार्जेस, है ना, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर वही बात होती है, यहाँ पे तो भाई जितने भी अन्य कंपाउंड्स हैं वो सब दे विल इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट, ओनली द लिक्विड मोल्टन स्टेट में ही वो करेंगे कंडक्ट, ना, क्योंकि मोल्टन स्टेट में वो कन्वर्ट होते हैं आयंस में, और आयंस में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो चार्जेस फ्लो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप एक नमक ले लेंगे, ढेरा ले लेंगे, और उसमें एक सर्किट पास करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी आने की, नहीं आएगी। बट when you mix water in it and then if you do it, you can easily pass electricity, ठीक है ना। So what you have to remember is that in solid state it is not possible to conduct electricity because of the rigid structure. There will be no flow of ions, and that will be possible only in case of molten state or liquid solution.